तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का वह इंपॉर्टेंट पार्ट, वो चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और सिर्फ उन्हीं चैप्टर का आपको तैयारी करना है क्योंकि आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। अप्रैल के सेकेंड या थर्ड सप्ताह में आपका परीक्षा होने वाला है। तो आप सब चाहते होंगे कि ऐसे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर को बताया जाए जिनका अभ्यास करके हमें इतना संतुष्टि मिल जाए कि हाँ, हम इतने नंबर पा सकते हैं या ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एक दूसरे के अथवा में होते हैं वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आपका पहला चैप्टर युगपत समीकरण, जिसके अथवा में आपको मिलेगा रेखीय समीकरण या रेखीय प्रक्रमण, है ना। ये दो चैप्टर है, दोनों में से अथवा आपका प्रश्न आएगा। अब अगर एकदम पूछा जाए कि कौन सा आता ही है, निश्चित कौन सा है, तो देखिए पहले की बात अलग थी जब आव्यूह के साथ रेखीय प्रक्रमण शामिल था। अब क्या हो गया है, रेखीय प्रक्रमण को युग्मक समीकरण के साथ दिया है। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो रेखीय प्रक्रमण है ये कंफर्म है। ये पहले भी आता था, इस बार भी आएगा क्योंकि ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो पूछा जा चुका वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो आप रेखीय प्रक्रमण को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसके एक्सरसाइज ए और बी जो दोनों है, फिर सी जिसमें आपने ए में अलग सीखा, बी में अलग सीखा, फिर सी में बना करके, ए में आपने सिर्फ समीकरण देखा था बनाना, बी में आपको समीकरण दिया था, आप हल करना सीखे थे, सी में आपने एक ऐसा प्रश्न देखा जिसमें आपने पूरे प्रश्नों को पढ़ के समीकरण जमाया, फिर उसको हल भी किया, ग्राफ में दर्शाया भी। ठीक, तो ऐसे बड़े क्वेश्चन का अभ्यास करना है क्योंकि वही क्वेश्चन आपके 15 नंबर के लायक होते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में एक ही प्रश्न आएगा और वो 15 नंबर का होगा। कुछ चैप्टर इतने छोटे हैं जिनके प्रश्न बहुत छोटे होते हैं, वो 2 ठो आएगा। पहला प्रश्न आया तो 1 और 2 करके आएगा या ए बी करके आएगा। ठीक है, तो वह इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके रेखीय प्रक्रमण। युग्मक से भी आएगा, मैं अथवा की बात बता रहा हूँ, और जिनका कंफर्म है रेखीय प्रक्रमण का कंफर्म है। आव्यूह एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए। इसको कभी नहीं छोड़ा जाता, हमेशा इसके प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, इसके साथ इसके अथवा में सारणिक आता था, सारणिक नहीं भी आएगा, इतना कंफर्म है, लेकिन आव्यूह का आना निश्चित है। ठीक, उसी तरह से लघुगणक के भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं। लॉग से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको पूछा ही जाता है। तो एक चीज बता दूं, ये तो अकेले एक प्रश्न आएंगे 15 नंबर के, लेकिन इनके साथ रूल ये होता है कि एक 1 और एक 2 आता है। अथवा में फिर से लिखा रहेगा 1 और 2। तो या तो इनके दोनों को बनाओ या तो इनके दोनों को। आप ये गलती मत करो कि एक इसमें का बन रहा है तो इसको बना दो, एक इसमें का बन रहा है तो इसको बना दो, फिर ऐसे में आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको इसका एक बन रहा है तो आप सिर्फ उसी का बनाओ, अगर नीचे का दोनों बन रहा है तो फिर नीचे का बनाओ। ऐसा नहीं कि एक इसका एक उसका, ऐसे में कुछ नंबर नहीं मिलेगा। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आप सॉल्व करते हैं, आपसे दोनों में से किसी एक का ही एक बन रहा है तो या तो आप नीचे वाले को बना लो, चले ऊपर वाले को, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इन दो में क्या क्या हो सकते हैं, एक आव्यूह का हो सकता है, एक सारणिक का हो सकता है। और अगर ये दोनों ना हुआ तो एक सारणिक एक लघुगुणक, एक आव्यूह एक लघुगुणक, ऐसे हो सकता है। मतलब ये 2 चैप्टर तो कन्फर्म है आपके, ये 2 एकदम कन्फर्म है, आव्यूह और लघुगणक। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है। आप ज्यादा अभ्यास करते हैं आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको ज्यादा अभ्यास आव्यूह और लघुगणक में करना है। ठीक, सिंपल है। ठीक, आगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद इसमें और चैप्टर है जो कि 8-9 करके है, जो कि वार्षिकी पर आधारित है। इन पर और क्या क्या नाम से है, हाँ, साधारण ऋण एवं ऋण पत्र कवर है, और साधारण ब्याज पर किस्त पर आधारित है, वार्षिकी है। ये लगभग 8-9-10 3 चैप्टर है जो कि काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़े हैं। आप इनके अंदर ना जाएं। ठीक, और ये अथवा में आने वाला है। इसका कंफर्म है, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। ये हमेशा आया है, हर साल आया है, इसका कंफर्म है इसका आना। हाँ, इसके साथ साथ साधारण ब्याज के प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि हमने सीखा था कुछ प्रश्न में साधारण ब्याज बनाना, कुछ प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज बनाना, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो दोनों के होते हैं। किसी धन पर इस दर से इस समय में इतने का ब्याज निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होगा। किसी प्रश्न में बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए जब मूलधन समय दर ये हो। तो इस तरह के प्रश्न दोनों के होते हैं, तो कंबाइंड प्रश्न भी आ सकता है। तो आपको इन दोनों चैप्टर का भरपूर अभ्यास कर लेना है। ठीक, आप चाहें तो किस्त वाले का भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ये दोनों में कर ले तो बाकी का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 चैप्टर को आपको अभ्यास करना है। ठीक, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, इतने सारे चैप्टर हैं, किन्हीं 1-2 का कैसे अभ्यास करें और कौन सा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपका अनुपात समानुपात हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इसमें इबारती प्रश्न होते हैं।
क्या होते हैं? इबारती प्रश्न होते हैं। छोटे प्रश्न तो हैं पर साथ ही साथ इसके इबारती प्रश्न भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें हर प्रश्नों को पूछा जा सकता है। आयु के भी प्रश्न होते हैं, कार्य समय दूरी का होता है, क्रय विक्रय का होता है, हर तरह का प्रश्न अनुपात समानुपात में आपको मिल जाएगा। इनका अभ्यास करना है, खासकर अनुपात का। इसका अनुपात का एक्सरसाइज बी आता ही है, ठीक है, ए बी दोनों से आएगा, लेकिन अनुपात आना कंफर्म है आपका। ठीक, अब हमारा जो लास्ट आया लाभ हानि बट्टा कमीशन दलाली और परिवहन समस्या। ठीक है, तो परिवहन समस्या को कभी नहीं छोड़ा है। ठीक है, आप पिछले साल का पूरा सॉल्व उठा के देख सकते हैं, पिछले 5 सालों का 10 सालों का। परिवहन समस्या कंफर्म है, ठीक है, ये आना कंफर्म रहता है। लाभ अनुपात समानुपात ये कंफर्म है, ये आना ही रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज ये आना ये कंफर्म रहता है। आव्यूह ये हमेशा कंफर्म रहेगा, ये आता है। और आपका रेखीय प्रक्रमण ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिया। मतलब आपके लगभग 18 या 20 चैप्टर में से अगर आप इन 5 चैप्टर का अभ्यास कर लेते हैं तो आपका कंफर्म 75 में 60 कंफर्म है। और अगर आपके सभी चैप्टर से अगर पूरे प्रश्न आ गए तो 75 आपका एकदम कंफर्म है, वो आपसे कोई नहीं छीनने वाला। समझ में आई बात? तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिनका आपको अभ्यास करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे इस चैनल पर इन चैप्टर के वीडियोस अपलोड हुए हैं कि नहीं। हमने इस चैप्टर के सभी सोल्यूशन या कुछ सोल्यूशन आपको दिया है कि नहीं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हमने युग्मत समीकरण का काफी क्वेश्चन बनाए हैं, शॉर्ट वीडियो में भी मिलेगा, लॉन्ग में भी मिलेगा। आपको नहीं पता तो आप चैनल में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ये वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। BCom करके है, BCom फर्स्ट, जहां पर आपको पूरे BCom बिजनेस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चैप्टर के सोल्यूशन मिलेंगे, जिसमें युग्मत समीकरण है आपका, है ना। हमने कंफर्म की मतलब बनाया है युग्मत समीकरण को, हमने रेखीय प्रक्रमण को भी बताया है 3 से 4 पार्ट में। ठीक है, आव्यूह को भी हमने 3 से 4 पार्ट में बताया है। सारणी को भी हमने ABC तीनों पार्ट में बताया है। लघु गुणक का तो मैंने पूरा बताया ही है आपको। मैंने टॉपिक वाइज बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बनाना कैसे है, भिन्न को अनुपात में बदलना, अनुपात को प्लस माइनस गुणा भाग सब तरह का बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, उसको भी जाकर के देखिए। फिर हमने चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझाया था कि लॉग से कैसे बनाना है। सिंपल मेथड में आपको समझना है तो आप 10वीं का चक्रवृद्धि ब्याज देख सकते हैं जो कि मैंने बनाया है, 8वीं का चक्रवृद्धि ब्याज देख सकते हैं। फिर मैंने आपका भी बनाया है जिसमें मैंने आपको मेन लॉग में कैसे हल करना है भी बताया है, जिसके और भी वीडियो में भी अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक, अब ये दोनों मैंने कंफर्म बना दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक, अनुपात का हो चुका है, समानुपात का भी एक वीडियो बन चुका है। ठीक है, प्रतिशत का भी एक वीडियो बना चुका हूं। जिनको लगता है कि हाँ ये चैप्टर हमसे बन जाता है या हम बना सकते हैं एक बार देख करके, तो बिल्कुल आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं। परिवहन समस्या का हमने नहीं बनाया है, तो बस इस 5वें यूनिट को छोड़ करके बाकी सभी यूनिट का मैंने चैप्टर के सोल्यूशन आपको दे दिए हैं। कुछ कुछ जो बचा मैं देने वाला हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कुछ वीडियो डाला है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं बताया है, नहीं, जितने भी चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है। वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उतना मैं अपलोड कर चुका हूं। मैं डिटेल में बताता हूं जब भी किसी चैप्टर को शुरुआत में पढ़ाता हूं कि कैसे कैसे इसके छोटे से बड़े प्रश्न होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आपको जरूर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचा है परिवहन समस्या, जिसको मैं जल्द लेकर के आने वाला हूं। ये काफी सरल टॉपिक है, आपको बस ध्यान से पेशेंस से रुक के समझना होगा। इसको समझ गए तो ये काफी सरल है, इसमें आपका 15 का 15 नंबर कंफर्म है। ठीक, तो आपको कंफर्म अभ्यास करना है परिवहन समस्या का, औसत प्रतिशत, या फिर आप अनुपात समानुपात का कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही है, इंपॉर्टेंट अथवा में आएंगे तो या तो ये दोनों या तो ये दोनों। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, लघु गुणक, आव्यूह, रेखीय प्रक्रमण, युग्मत समीकरण का भी कर सकते हैं। इसको मैं इसलिए सजेस्ट अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक है। देखिए, काम एक ही है, XY का मान निकालना है, पर बहुत सारे अलग अलग नियम दिया है। इससे मेरे को याद आता है 9वीं के पार्ट 1 में गणित के ऐसा गुणा का बहुत सारी पद्धति दी है, वैदिक पद्धति, वज्र गुणनखंड, निखिलम, बहुत सारी पद्धति दी, होना गुणा ही है, लेकिन 7 से 8 पद्धति दी है और एग्जाम में उसी में से एक भी पद्धति को नहीं पूछा जाता। ठीक है, आप देख सकते हैं उससे नहीं पूछा जाता और कई स्कूल में उस चैप्टर को छुड़वा देते, नहीं पढ़ाते। लेकिन हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको इस चैप्टर को समझाया है। बस मैं ये फुल गारंटी नहीं दूंगा कि उसका आना कंफर्म है, क्योंकि वो तो नया चैप्टर इससे पहले नहीं था, पर आ सकता है। अब आएगा तो किस तरह से पूछा जाएगा, ये अगर मेरे से पूछेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी इबारती प्रश्न पूछा जाएगा, जो एक्सरसाइज
आई से मेरे ख्याल से शुरुआत होते हैं इबारती प्रश्न, जो कि मैंने अभी हाल ही में अपलोड किया था, जिसको देख करके आप बना सकते हैं। ऐसी विधि को दिया जा सकता है जिसमें इबारती प्रश्न है, या कुछ नॉर्मल जो इसकी अलग करो विधि है, विलोपनम कुछ विधि है, ये सब विधि को दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप देखिए, अभ्यास कीजिए, बनाइए। ये जो मैंने चैप्टर बताया इसका आपका अभ्यास होना ही चाहिए, इसके प्रश्न आपसे बनना ही चाहिए। ठीक है, उदाहरण भी आपको बना करके देखना है। बाकी मैं वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, और कौन कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताते जाइए, मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। और हाँ, गणित बनाना है बोल के आपका दिन भर इसी में नहीं जाना चाहिए। आपको आपके अपने विषय पढ़ने हैं, जो कि आपके 8 विषय हो चुके हैं। ठीक है, आपको पता होगा पर्यावरण मिलाकर के आपके 9 सब्जेक्ट होते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट के पीछे अपना पूरा ध्यान ना दें, 1-1.5 घंटा इसके लिए निकालिए, बाकी के अपने 4-5 घंटे अपने विषय को दीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। इस वहम में ना रहे कि ऑफलाइन एग्जाम हो, ऑनलाइन एग्जाम होगा, या ऐसा होगा, हमें देख के लिखना, ऐसा कुछ नहीं है। याद करके दिलाना पड़ेगा, जैसे कि अभी 12वीं के बच्चे 10वीं के बच्चे दिला रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को झूठी उम्मीद ना दें, अभ्यास करें, मेहनत करें, और अच्छे से एग्जाम दिलाकर अच्छे अंक लाएं। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ में आए कि नहीं, आपने इन चैप्टर के वीडियो देखा कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ हर एक चैप्टर का, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।